वो वाला पढ़ा था सर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, ओके। अब हम लोग लिखेंगे डोमेन। কি করেছে কি ল্যাঙ্গুয়েজ নেই হ্যাঁ डोमेन, ठीक है। तो डोमेन के बारे में सबसे पहले लिखिए द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। वैल्यूज ऑफ x of fx gives domain। आपके पास कोई फंक्शन होगा, वहां से जो आप x की जो वैल्यू निकालोगे वो जो होता है वो डोमेन कहलाता है। डोमेन का मतलब क्या हो गया, जो कि वैल्यूज ऑफ x होता है यहाँ से, ठीक। अब इसमें एक क्वेश्चन आते हैं, और इसमें तो आपको जो जिसके जिसके डोमेन निकालने होते हैं वो पढ़ना रहता है आपको। सबसे पहला अंडर रूट एफ एक्स, सेकेंड 1/अंडर रूट एफ एक्स, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। फिर थर्ड लॉग, फोर्थ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, एंड सबसे लास्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो ये चारों पार्ट्स मिला के भी आता है या फिर अलग अलग भी आ सकता है, और फिर हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे। लिखिए यहाँ से, डोमेन का मतलब क्या होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स ऑफ एफ एक्स। यहाँ पर देखिए ये एक्स है, ऑफ एफ एक्स गिव्स डोमेन। डोमेन का मतलब ये होता है जो कि हम लोग एक्स की वैल्यू निकालते हैं, और वो डोमेन निकालने के लिए आपके पास जो एक फॉर्म और होता है वो होता है पी एक्स बाई क्यू एक्स, पी एक्स बाई क्यू एक्स। तो ये सारे आपको पढ़ने हैं और एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो ये और ये वाला पार्ट हम लोग अभी तुरंत पढ़ते हैं, फिर इन तीनों को बाद में धीरे से पढ़ेंगे। देखिए, मान लीजिए जो कि अंडर रूट एफ एक्स है, सिर्फ अंडर रूट अगर एफ एक्स रहेगा तो एफ एक्स के लिए लिखेंगे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर 1/f(x) अगर रहेगा तो इसमें एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसमें इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर का पार्ट जो होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। उसी तरीके से जब पी एक्स बाई क्यू एक्स की बात हम अगर करेंगे तो यहाँ से भी लिखेंगे जो कि क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन सब के लिए जो डोमेन हम लोगों को निकालना होता है, अब एक एक करके क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा आपको। फिलहाल इतना नोट कीजिए।
जनाब नोट हो गया? यस सर। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग इस पर पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर एक एक करके सीखेंगे। मान लीजिए सबसे छोटा क्वेश्चन दे रहे हैं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। तो एक्स की वैल्यू -3 से लेके +3 के बीच में लाई करेगी। ठीक, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू -3 to 3। ठीक, ये हो गया एक क्वेश्चन। मान लीजिए जो कि यही क्वेश्चन अगर हम नीचे करते हैं 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ओनली ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज ओनली लेस देन 9, और x की वैल्यू जो होती है होगी वो -3 से लेके 3 के बीच में होगी, और इस केस में ओपन ब्रैकेट का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ नहीं, थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ आप कीजिए। इसको नोट करने के बाद अब आंसर बताइए कि क्या होगा। एक चीज देखिए, यहाँ पे जो है नीचे वाले में x में ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट नहीं है। जनाब आंसर बताइए थर्ड का। X is belongs to -4 or 4 close bracket. -4 to 4 क्लोज ब्रैकेट, और इस केस में X is belongs to -5 to 5 open bracket. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना होता है जो कि स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी क्या होती है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्या कंडीशन होती है। चलिए, अब देखिए, एक पी एक्स बाई क्यू एक्स फॉर्म का करते हैं, फिर हम लोग लॉग की तरफ बैठेंगे। मान लीजिए जो कि x-1 इंटू x-2 अपॉन x-3 इंटू x-4 है। इसका अगर डोमेन निकालना चाहेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू x-3 इज नॉट इक्वल टू 0, x-4 is not equal to 0. It means x is not equal to 3 and x is not equal to 4। तो इसका जो आंसर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, r माइनस 3,4। 3,4 को देखिए हम लोगों ने क्लोज कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, जो कि r में से पर्टिकुलरली 3 और 4 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाली बात होगी। अब देखिए, अब जरा से इसको ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट। मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा आता है, x-1 इंटू x-2 अपॉन x-1 इंटू x-4। ठीक है, तो आप यह कह सकती हैं सर ये x-1 कैंसिल हो गया और इसका आंसर जो है वो r-4 होगा, लेकिन ये गलत आंसर होगा। क्यों, क्योंकि r-4 आप ले रही हैं, इसका मतलब ये हो गया जो आप x = 1 को इंक्लूड कर रही हैं,
लेकिन x इक्वल टू 1 रखने पर ये नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है, इस टाइप के केस में ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर का पूरा पार्ट जीरो हो जाता, नॉट इक्वल टू जीरो होता है, भले ही वो न्यूमेरिकल पार्ट या ऊपर के पार्ट से कट जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, r-1,4। जनाब इस स्टेप को समझे। यस सर। हाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे लोग क्या करते हैं, जो कि ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों कैंसिल कर देते हैं, और उसके बाद जो बच जाता है उसी को लेके चलते हैं, और आंसर आपके ऑप्शन में वही चीज दिया रहता है। इस बात को ध्यान से देखिएगा कि डोमेन के केस में हम लोग नीचे का एक भी पार्ट कैंसिल नहीं करते हैं, भले ही वो कैंसिल हो रहा हो। इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिए। यस सर। अब देखिए, अब मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके आंसर बताइएगा। मान लीजिए जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4/x, इसका डोमेन बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4/x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, इसका आंसर बताइए। थर्ड, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1/x, इसका आंसर बताइए। फोर्थ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, x माइनस 3/2। चलिए ये चारों का फटाफट आंसर बताइए। जनाब आपने फर्स्ट का आंसर निकाल लिया, यस सर। बताइए आंसर। उसका डोमेन 1 आएगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। मतलब कंडीशन मतलब स्क्वायर रूट का कंडीशन आपके पास नहीं है, तो सिर्फ डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो इक्वल टू नहीं होगा, मतलब x इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसकी बात कर रहे हैं हम, क्या नाम है इसकी बात है, फर्स्ट ये आपने इसी का आंसर बताया ना अभी। यस सर। हाँ, तो इसमें देखिए जो पी एक्स बाई क्यू एक्स फॉर्म अगर हम लोग करेंगे, तो ऊपर वाला पी एक्स फॉर्म है और नीचे वाला क्यू एक्स है। तो आपको क्या बताया है हम, तो क्यू एक्स जो होगा वो कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। आई बात समझ में। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सारे वैल्यूज हो सकते हैं एक्सेप्ट जीरो के। इक्वल नहीं होगा। हाँ,
तो r माइनस जीरो, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस जीरो जीरो। जीरो। हाँ हाँ, चलिए अब सेकंड कैसे बताइए तो। 1 और 6। 1 और 6 होगा या नहीं होगा? अच्छा, लगता है इसमें कंफ्यूजन है आपको, तो हम करना क्या चाह रहे हैं देखिए तो। हमें ये बताइए, हम आप क्वेश्चन पे जाते हैं, तो हमें ये बताइए जो ये पी एक्स बाई क्यू एक्स फॉर्म है, यस सर। तो इस केस में क्या करते हैं जनाब, क्यू एक्स जो होती है वो नॉट इक्वल टू जीरो करते हैं। यस सर। तो यहाँ पर क्यू एक्स कितना है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस सिक्स, यस सर। इज नॉट इक्वल टू जीरो। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, जो कि एक्स की वैल्यू 1 और 6 नहीं हो सकती है। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे रियल वैल्यूज हो सकते हैं एक्सेप्ट 1 and 6। 1 और 6। आई बात समझ में? यस सर। अब थर्ड कैसे बताइए। x is not equal to 0। वेरी गुड, ठीक है, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। डोमेन क्या लिखेंगे आप, r is except 0। r माइनस जीरो, ठीक है। यस अब सर। फोर्थ कैसे बताइए, फोर्थ का। 2x minus 3 upon 2 is not equal to 0। नहीं नहीं, 2x - 3 नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। 3/2, यस सर। एक्स इज नॉट इक्वल टू 3/2, r माइनस 3/2। r minus आई 3 बात by समझ में? 2। यस ठीक। सर। अभी तक देखिए, जो हम लोग जब डोमेन निकाल रहे थे तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आ सकता है, क्योंकि इसमें आपके पास बाउंडेशन नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता हूँ, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, फिर उसको सीखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यस सर। छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए जो कि क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का अंडर रूट, ठीक है। तो अभी आपको मैंने क्या बताया है, तो इस केस में जनाब क्या होता है, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इक्वल होता टू है। 0। यस सर। हाँ हाँ। अभी एक दो क्लास थोड़ा सा ना धीरे धीरे करेंगे तो समझ में आने लगेगी, उसके बाद आपको तेज लगाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसका मतलब क्या हो गया, जो कि एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, यस सर। ठीक। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू जैसे हम लोग कल किए थे, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 4, तो ऊपर वाले को पॉजिटिव फिर निगेटिव और फिर पॉजिटिव करते हैं। यस सर। तो इधर कितना लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी, और इधर कितना लिखते हैं, प्लस इन्फिनिटी। प्लस तो इन्फिनिटी। आपको क्या, हाँ तो आपको क्या लेना है, ग्रेटर देन जीरो लेना है। यस सर। तो ग्रेटर देन जीरो लेना है, तो कहाँ से कहाँ तक है लेना, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यस सर। और यूनियन देन 4 टू इन्फिनिटी, है ना। यस सर। ये इसका डोमेन हो गया, समझ गई। यस सर। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसको कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6,
कैसे करेंगे, कहाँ से लिखेंगे, x माइनस, माइनस इन्फिनिटी, हाँ आंसर बताइए आप क्या लिखे, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू 1, वेरी गुड, यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। 6 to इन्फिनिटी, समझ आई बात, यस ठीक सर। है। हाँ चलिए, अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग करके देता हूँ, 3x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इन्फिनिटी टू 1, माइनस इन्फिनिटी टू 1। देखिए अब यहाँ पर आपने मैंने क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया था, आपने ध्यान नहीं दिया, देखिए चलिए कोई बात नहीं, देखिए 3x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपने यही लिखा है, सही बात है। अब इसको अगर इधर ले जाएंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो हो जाएगा वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यस सर। तो जो आपका आंसर नहीं आया था वो आंसर हो जाएगा, और जो आया था वो नहीं होगा, बात समझ गई। यस सर। अब आप आंसर बताइए अपना, जब नंबर लाइन आपने ड्रॉ किया होगा तभी आप बता रही थी ना, जो कि माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 तक। यस सर। हाँ तो वो तो आंसर अवॉइड हो गया, मतलब ये वाला पार्ट अब नहीं लेना है, ये वाला पार्ट नहीं लेना है, जो ये वाला पार्ट लेना है, ये वाला पार्ट लेना है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 तक। 1 से 2 तक, आई बात समझ में, यस सर। ठीक, नोट कर लिए। यस सर। अब देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, अंडर रूट मॉड एक्स माइनस 1 निकालिए तो, डोमेन
देखिए फर्स्ट वाले का आंसर क्या लिखेंगी, मॉड एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन अगर बनाएंगी क्या क्या लिखेंगी, -1 +1। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमें मॉड एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाना है। तो इसका तो क्या हो गया, जो कि पॉजिटिव वाला पार्ट लेंगे, मीन्स -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। जनाब इस वाले स्टेप को समझिए आप। नो सर। नहीं समझे। स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 है, तो मॉड एक्स माइनस 1 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यस सर। फिर मॉड एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। यस सर। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, +-1 आएगी। यस सर। तो हमने देखिए नंबर लाइन पे बिठाया -1 और 1। कल जो बताए थे नंबर लाइन पे -1 और 1 में बिठाएंगे। यस सर। अब आपको क्या लेना है, पॉजिटिव की नेगेटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव देखिए कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। यस सर। आंसर क्या आएगा बताइए, -∞ से -1 -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी 1 से आएगा। इन्फिनिटी। यस सर। हाँ, इसमें ये ध्यान रखिएगा स्क्वायर रूट के कारण हमेशा ग्रेटर देन लाना है। सेकंड क्वेश्चन कीजिए तो। -∞ to -2। देखिए इसमें भी आप देखिए जो 2 माइनस मॉड एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यस सर। तो आप क्या लिखेंगी, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 होगा। यस सर। तो एक्स की क्या क्या वैल्यू लेंगे, -2 और 3। -2 और 2 ना, -2 और 2 लेंगे ना। यस सर। जैसे मॉड एक्स अगर इक्वल टू 2 है तो एक्स कितना रहा होगा, +-2 रहा होगा। यस सर। ठीक, अब देखिए यहाँ से ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो एक्स की वैल्यू, मॉड एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव लेनी है तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी होगी, -2 से 2 तक। -2 से लेके 2 तक। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं हम इसीलिए ताकि आप उसको ध्यान से कर सकें। तो इसमें फर्स्ट वाले पार्ट में जो हमने रखा था सेकेंड वाले पार्ट में उसको हटाना है। ठीक है, थोड़ा सा यस और। सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे भी वही लेंगे, -2 से 2 तक सर। देखिए दोनों डिफरेंस है, वहां पर 2 माइनस मॉड एक्स था, यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स -2 है। दोनों डिफरेंस है ना क्वेश्चन में। यस सर। अभी बताइए जो मॉड ऑफ x-2 जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा x के किसी वैल्यूज के लिए। यस सर।
तो इसका आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू r। नहीं समझे? देखिए सेकेंड वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सेकेंड वाले क्वेश्चन में 2 माइनस मॉड एक्स है, जबकि थर्ड वाले क्वेश्चन में मॉड ऑफ x माइनस 2 है। दोनों में डिफरेंस है, ये समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ। अगर मान लीजिए तो x की वैल्यू 1 मिनट के लिए अगर हम 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर 2 माइनस 3 इक्वल टू -1 आएगा। यस सर। जबकि इस केस में मान लीजिए x इक्वल टू अगर हम 0 ही ले लेते हैं मान लीजिए, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 माइनस 2 का मॉड, तो बाहर तो आके 2 ही रहेगा। यस सर। तो दोनों में डिफरेंस है क्वेश्चन में, तो इसीलिए देखिए तो पहले वाले में निगेटिव हम लोग नहीं ले सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर जो है वो -2 से लेके +2 तक हो गया। जबकि इस वाले केस में आपको मॉड ऑफ x माइनस 2 है, तो x के हर एक वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ गई बात? यस सर। फोर्थ बताइए तो आंसर। लेकिन जो ऊपर वाले पे हम 3 क्यों लेते हैं सर, जहाँ नीचे वाले पे हम जो x की वैल्यू 0 लिया तो? किस क्वेश्चन में? वही जो आपने अभी बताया था। ये इस x की जगह पर 0 रख देते से हो? हाँ हाँ, ऊपर वाले अपने पे मन भी से लिए। 3 रख। हाँ ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पर जब देखिए ऊपर 2 वाले माइनस। पे हम 0 लेंगे तो उसका भी हाँ आंसर हाँ वही हाँ 2 ठीक है जी, आएगा हाँ ना? 0 लेंगे, चलिए ठीक है 0 लेंगे, तो 2 माइनस 0 कितना आएगा? 2 आएगा। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। देखिए -2 से 2 के बीच 0 नहीं आता है, आता है। तो हम लोग ये तो है, सही तो है ये। ओके सर। ठीक है। हाँ मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जो कि कहीं पर ना आपको ऐसा हो x की वैल्यू होगा ना जहां पर ये ब्रेक हो जाएगा। जैसे जो यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, जहां पर फंक्शन नहीं डिफाइंड होती है, उसको हम लोग को क्या करना होता है? हटाना होता है। यस सर। ठीक। अब रुक जाइए 1 मिनट। जैसे मान लीजिए जनाब, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन थर्ड जो है, अगर ऐसा होता है, ध्यान से सुनिए, अगर ऐसा होता नीचे में, तब इसका आंसर चेंज हो जाता है। पूछिए क्यों? क्योंकि x माइनस 2 जो है वो कैन नॉट बी 0। आई बस में यस सर। इस केस में x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है ना? यस सर। तो अब इसका आंसर जो है, जो ऊपर वाले में आंसर हमने क्या लिखा था, तो x बिलोंग्स टू r, देखिए यहाँ पर x बिलोंग्स टू r लिखा था, लेकिन जब इसकी बात हम लोग करेंगे आंसर हम क्या लिखेंगे? r माइनस 2। ठीक है। यस सर। हाँ अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए तो। देखिए 1 माइनस एक्स का मॉड है, 1 माइनस एक्स का मॉड है ना, अंदर अंदर में अंडर रूट के अंदर। यस सर। तो ये भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा x के हर एक यस वैल्यू सर। के लिए। ये इसके आंसर आ गए। आई वैसे में यस सर। अब बताइए, हमने कुछ मिटाया नहीं है, आप 1 मिनट सोच लीजिए और उसके बाद देख लीजिए, अगर यहाँ इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, क्योंकि इसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको देते हैं और एक क्वेश्चन आपका सही होना है। देखिए सब कुछ समझ आ गया इसमें? यस सर। या हाँ, क्योंकि क्वेश्चन सही करना आपका जरूरी है। एक क्वेश्चन और देते हैं जो कल के पैटर्न पे था। मान लीजिए
एक्स स्क्वायर माइनस 5 mod x प्लस 4 का अंडर रूट। जना फर्स्ट स्टेप क्या लिखा है आपने? x square minus 5 of mod x plus 4 is greater than equal to 0. हाँ, तो एक्स स्क्वायर कब क्या लिखते हो? mod x स्क्वायर लिखते हो जो कल बताए Yes थे। sir. Yes sir. फिर यहाँ से आपने ब्रेक किया होगा, तो mod x माइनस 1 इंटू mod x माइनस 4 Yes इज sir. ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से mod x की क्या क्या वैल्यू आएगी? प्लस माइनस 1, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी? Plus minus 4. हाँ, प्लस माइनस 4। ठीक, अब -4 -1 1 4 करेंगे, ये जो करते आ रहे थे। Yes sir. Yes फिर क्या sir. लिखेंगे? प्लस माइनस Minus plus प्लस minus. प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही करेंगे। Yes ये आ sir. गया माइनस इन्फिनिटी और ये आ गया प्लस इन्फिनिटी, सही है। Yes sir. हमें क्या लेना है? हमें क्या लेना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Yes sir. तो देखिए तो कौन कौन सा नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन, Union -1 से लेके 1 यूनियन one 4 टू 1 4 से लेके infinity. इन्फिनिटी। समझ में आई बात? Yes sir. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। Yes sir. तो इस टाइप में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, मैं आपको असाइनमेंट बंटवा दूंगा, तो फिर आप इसको कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, लॉग। लॉग पर भी क्वेश्चंस आते हैं, एक ध्यान से देखिए। लॉग के बारे में आप लोग जानते होंगे, y इक्वल टू अगर नहीं, जैसे y इक्वल टू अगर ये log x है, log x है, तो आपने 11th में भी पढ़ा होगा और 12th में भी पढ़ा होगा, जो log x की वैल्यू होती है वो डिपेंड करता है जो कि x की क्या वैल्यू है, और आप जो log निकालते हो वो बेस 10 में निकालते हो। तो वहां तक आप कभी log निकालना सीखा है? Yes sir. हाँ, ठीक। तो लेकिन मैथमेटिक्स में लॉग की जो वैल्यू होती है या लॉग की जो बात होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, जिसके लिए हम लोग डोमेन के लिए डिफाइन करते हैं। ठीक, तो टॉपिक डालिएगा लॉग। लॉग तो y इक्वल टू, ध्यान सुनिएगा, y इक्वल टू लॉग p बेस q अगर होता है तो ये डिफाइंड होता है ओनली एंड ओनली
only and only p greater than 0, q greater than 0 and q is not equal to 1। जब ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करता है जनाब, तब जाके ये लॉग का डिफिनेशन फॉलो करता है, या लॉग पी बेस क्यू ट्रू होता है या सही होता है। क्लियर होगी बात? यस अब सर। इसमें क्या करते हैं, हाँ अब इसमें क्या करते हैं, जो कि ये जो पी और क्यू है आपका, इसमें डिफरेंट टाइप्स के मिक्स कर देते हैं और फिर पूछा जाता है, जो कि आपको ये बताना है जो कि कहाँ से कहाँ तक इसके लिए x की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। ठीक, अगर आपको याद होगा लॉग के लिए, तो लॉग का ग्राफ जो होता है वो ये होता है, ध्यान होगा, जिसमें कि x की वैल्यू होती है y इक्वल टू, अगर log x की बात अगर हम करें तो x की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है, जबकि log x की जो वैल्यू होती है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होती है। ये बात ध्यान था? ठीक है, ये देखिए जो log x की वैल्यू होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, जबकि x की वैल्यू होती है नॉट इक्वल टू 0, ओनली ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है। ओके, यस सर। और अगर जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा ये भी देखिए, ये भी मालूम होगा आपको, log 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, जिसके कारण ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 1,0 होगा। ठीक है, चलिए अब मैं इस पर क्वेश्चन कराता हूँ। नोट कर लिया आपने इसको? यस सर। ठीक, अब मैं इस पर क्वेश्चन कराता हूँ, फिर लॉग की प्रॉपर्टी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। देखिए y इक्वल टू, छोटे से क्वेश्चन देते हैं, log ऑफ x माइनस 3 और x माइनस 4। चलिए log ऑफ x माइनस 3 बेस जो है वो x माइनस 4 है, तो हमारे पास जो कंडीशंस होंगे वो क्या क्या होंगे, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 1। जनाब ये स्टेप समझ में आया है? यस सर। तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन 3, इसके लिए क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन 4, इसके लिए क्या लिखेंगे, x इज नॉट इक्वल टू 5। यस सर। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ से 3 से भी बड़ी है और x की वैल्यू 4 से भी बड़ी है, तो दोनों में कॉमन क्या है, x इज ग्रेटर देन 4। यस सर। इसका क्या हुआ, क्योंकि x की वैल्यू 4 से बड़ी तो होगी, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं होगी, यस सर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 टू इन्फिनिटी माइनस 5। क्योंकि जब 4 से जब आगे बढ़ेंगे तो 5 आएगा ना, यस सर। हाँ तो 5 घटा देंगे, या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, 4 टू 5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम बात करेंगे 4 से बड़े के लिए तो यहाँ पर बीच में क्या आएगा, ये 5 आएगा, तो क्या करेंगे, या तो 4 से 5 ले लेंगे और 5 टू इन्फिनिटी ले लेंगे, या तो ये होगा, या तो डायरेक्ट हम लोग अगर 4 टू इन्फिनिटी ले लेते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से हम लोग पर्टिकुलरली 5 को हटा देंगे। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक, अब देखिए मिटा दें इसको। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, log ऑफ x प्लस 1
लॉग ऑफ, ये लॉग की प्रॉपर्टी का क्वेश्चन जरा सा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि लॉग पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लॉग ऑफ x प्लस 1 बेस x, बताइए तो इसका डोमेन। ज़ीरो से इंफिनिटी तक एक्सेप्ट 1 जीरो से सर। जीरो से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो प्रोसेस जैसे जैसे मैंने लिखवाया था वैसे वैसे लिखोगी तो ध्यान से रहेगा। देखिए तो x प्लस 1, अच्छा शायद आपका आंसर सही है, वेरी गुड। हाँ हाँ, वेरी गुड। जीरो से इन्फिनिटी माइनस 1, है ना, यही आपने बताया ना। यस सर। गुड, सही है आपका आंसर, वेरी गुड। ठीक, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ऐसे भी लिखा हो, 0 to 1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। अच्छा, इसको ब्रेक करने में कोई परेशानी तो नहीं होती है? देखिए नो सर। इसको, हाँ ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बेस 3। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 लिखिए आप। यस सर। ठीक, उसके बाद 3 ग्रेटर देन 0, 3 इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने लिखा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये दोनों रूल जो है अपने आप फॉलो कर रहा है, इससे कोई मतलब है ही नहीं। यस सर। तो जो भी आंसर निकलेगा वो यहां से निकलेगा, तो इसका ब्रेक कीजिए, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। यस सर। तो जब आप नंबर लाइन पर देंगे तो ये कितना होगा, 1 और 2 होगा। तो पॉजिटिव यस सर। पॉजिटिव
तो आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगा? माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, 1 तक यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक। बस। इसमें क्या दिक्कत हो रही थी आपको बताइए, क्योंकि नहीं सर, आपको मैं कुछ कर रही थी कर ले ना। रहे। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो अब मैं आपको ऐसा करता हूँ, फुल टाइम देता हूँ और जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ आपको। हाँ, लॉग बेस 5 है और 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका आंसर बताइए जल्दी से। वन से लेके 4 तक। गुड, ठीक है। एक तो इसका आंसर जो है 1 से लेके 4 तक, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो इस पर ध्यान रखिएगा। उसका क्वेश्चन हम देखेंगे। अब लॉ की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है, ठीक है, 1 सेकंड में ठीक हो जाएगी। हाँ, मैं लिखता हूँ तब तक वो इंटरनेट की होती है 1 सेकंड की करेक्शन। लॉग m/n। आपकी आवाज नहीं आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। हाँ आ रही है, ठीक है। अब देखिए, तो लॉग m/n इक्वल टू क्या लिखते हैं? लॉग m मालूम है माइनस आपको? लॉग n। यस सर। लॉग माइनस लॉग n, ठीक है। उसके बाद लॉग m की पावर n इक्वल टू n log m। n log m, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए y इक्वल टू लॉग x अगर b है तो यहाँ से x इक्वल टू e की पावर y होता है, ये भी बात मालूम है। फिर e की पावर log x बेस c इक्वल टू x होता है, ठीक है। उसका देखिए a की पावर n log a x अगर हो बेस में, इसको हम लिखते हैं a की पावर log x की पावर n बेस a इक्वल टू x की पावर n, ठीक है। चलिए इसको जल्दी जल्दी नोट कीजिए, तो फिर मैं दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ। हो जाए तो बोल दीजिएगा। हो गया सर। हो गया, ठीक। चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन कीजिए तो फिर देखते हैं। वैल्यू ऑफ वन अपॉन लॉग ए बी सी बेस ए
प्लस 1/log ABC बेस B प्लस 1/log ABC बेस C। ऑप्शंस आर 0, 1, 2, ABC। और आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला नहीं लिखवाया है, वो फॉर्मूला लिख लीजिए। अगर log x बेस y अगर है, इसको अगर हमको रेसिप्रोकल करके लिखना होगा तो log y बेस x लिख सकते हैं। मालूम है तो ठीक है, और नहीं तो उस वहां पर फॉर्मूला में आप ऐड कर लीजिए। फॉर्मूला आपने नोट कर लिया है? यस सर। अब इसका आंसर वही है।
हेलो। अरे आप सबसे पहले आप होस्ट बनाइए मुझे। वो होस्ट आपका हो गया है। थैंक यू। अब देखिए आवाज आ रही है अब। यस सर। हाँ ठीक है। अभी नेटवर्क, हाँ तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? हाँ कि उसके आंसर बताइए। देखिए जो अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था उसमें आपको कैसे करना है ध्यान से देखिए। अभी आपने देखा था जब वो रेसिप्रोकल हो जाता है तो बेस जो होती है ऊपर चली जाती है और जो ऊपर होता है वो बेस में चला जाता है। जैसे हम लोगों ने अभी लिखा था 1/log ए बी सी बेस ए बी सी बेस ए। तो इसको हम लोग log ऑफ ए बेस ए बी सी लिख सकते हैं। यस सर। ठीक। सिमिलरली जो दूसरा वाला पार्ट है उसको हम लोग log बी ए बेस ए ए बी बी सी सी। लिख सकते हैं। यस सर। फिर तीसरे वाले को log सी बेस ए बी सी। ए बी सी लिख सकते हैं। अब तीनों को क्या करना है? प्लस करना है। यस सर। तो जब तीनों को प्लस करना है तो आप जानती हैं जो कि ए पहले लिख देते हैं हम ए बी सी प्लस log बी ए बी सी प्लस log सी बेस ए बी सी। ठीक। फिर ये इक्वल टू log बेस ए बी सी log n प्लस log n क्या होता है? log mn होता है। यस सर। तो एक अगर और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस सर। तो तीनों जब मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या हो गया? log ए बी सी बेस ए बी सी हो गया। यस सर। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। यस सर। हाँ आपको मालूम होगा ना तो log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। यस सर। कैसे होती है? क्योंकि जो पार्ट यहाँ होता है वही अगर बेस में होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये बात समझ गई? यस सर। ठीक। चलिए अब एक क्वेश्चन और देते हैं, इसी पैटर्न पे देते हैं, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा, इसके आंसर बताइएगा। सेम पैटर्न ए स्क्वायर बी सी बेस ए प्लस 1/log ए स्क्वायर बी सी बेस बी प्लस 1/log ए बी सी स्क्वायर बेस सी। चलिए आंसर बताइए तो। रुक जाइए एक मिनट। ये मैं अब थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर देता हूँ। ये करेक्शन कर ये है आपका जो कि करेक्शन ये है जो कि हाँ ये देखिए ये जो आपका ए स्क्वायर बी सी है ये आपका ए बी सी ही रहेगा, इसमें नो डाउट ये से रहेगा।
और नीचे वाला पार्ट जो है वो यही हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी, ए बी स्क्वायर सी और ए बी सी स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, लॉग ए बी सी बेस ए स्क्वायर बी सी लॉग ए बी सी बेस ए बी स्क्वायर सी प्लस लॉग ए बी सी बेस ए बी सी स्क्वायर। हाँ, आपका है क्वेश्चन सही। तो अब आपको ये बताना है जो कि इसका जो फाइनल आंसर, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 1 2 3। जिस तरीके से अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम पैटर्न वैसे ही करना है। जीरो। 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो कि आपका log 1 आ गया, तभी तो आप इसकी वैल्यू 0 बता रही हैं। यस सर। लेकिन log 1 कैसे आया, मैं देखता हूं। देखिए तो जो मैंने एरो बनाया है, इसको आपने क्या लिखा है, log ए स्क्वायर बी सी बेस ए बी सी, ये आपने लिखा है। यस सर। प्लस सेकेंड वाले को क्या लिखेंगे, log ए बी स्क्वायर सी बेस ए बी सी। थर्ड वाले यस को सर। क्या लिखेंगे, थर्ड वाले को क्या लिखेंगे, log ए बी सी स्क्वायर बेस ए बी सी। यस सर। तो ये भी तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, log बेस ए बी सी, ये कितना हो जाएगा देखिए तो। अच्छा, मैंने आपको ऑप्शन में ही नहीं दिया था, ऑप्शन जो होगा एक 4 भी होगा, 0 की जगह पर 4 या 1 की जगह पर 4 कर लीजिए। देखिए तो ये जो ए स्क्वायर है वो 4 बार है ए, देखिए तो जहां जहां मैंने इंडिकेट किया है, ए यस की सर। पावर 4, ठीक। फिर बी की पावर 4 है, यस सर। फिर सी की पावर 4 है। यस सर। इसको आप क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ ए बी सी का होल पावर 4 बेस ए बी सी लिख सकते हैं। यस सर। फिर 4 नीचे चला जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बी सी बेस ए बी सी लिख सकते हैं। यस सर। तो ये किसके इक्वल होगा, 4 इंटू 1 होगा, यस सर। ये इक्वल टू 4। ठीक है। यस सर। हाँ, अब हमें ये बताइए, तो आपने कहाँ गलती किया था जिसके कारण आपने 1 बताया था। नो सर, वो मैंने जो आपने बेस दिया था उसको मैंने ऐसे ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, हो, ठीक है, चलिए। अब देखिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तो ये जनरल क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको लॉ की प्रॉपर्टी याद रखनी होती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, जिसमें कि आपको लॉ की प्रॉपर्टी के याद रखना पड़ता है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड एक्स, ऊपर लिखिएगा फाइंड एक्स या डोमेन जो भी होगा, लॉग स्क्वायर एक्स माइनस 5, नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये देखिए, एक्स ऊपर होगा, लॉग स्क्वायर एक्स बेस 10 है माइनस 5 लॉग एक्स बेस 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपको एक्स की वैल्यू यहां से निकालनी है।
आपको ये मालूम है जो कि log स्क्वायर एक्स बेस 10 है, इसको हम लोग log x बेस 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? नहीं मालूम है? लिख लीजिए यहाँ पे, जो कि इसको जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं log x बेस 10 का होल स्क्वायर माइनस 5 log x बेस 10 प्लस 4 इजिकल टू 0। जैनब ये समझ में आया? यस सर। बस एक नया चीज ये है कि log स्क्वायर बेस x को हम लिख, फिर तो वही वाली कहानी हो गई जो कि अभी तक हम लोग करते चले आ रहे थे। क्या? log x बेस 10 माइनस 1 इंटू log x बेस 10 माइनस 4 इजकल टू 0। यही बात समझ आ गई? यस सर। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे? यहां से log x बेस 10 इजकल टू 1, तो x इजकल टू क्या लिखेंगे हम लोग? 10 की पावर 1 इजकल टू 10। और दूसरा आंसर क्या होगा? log x बेस 10 इजकल टू अगर 4 हो तो x इजकल टू 10 की पावर 4। यस सर। आई बस में, तो x की क्या यस क्या सर। वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई, एक तो वैल्यू 10 आ गई और एक वैल्यू 10,000 आ गई। याद रखेंगी? यस सर। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम और क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है log x स्क्वायर कर दीजिए बेस 10 प्लस 3 log x बेस 10 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बताइए तो x की वैल्यू क्या होगी? कीजिए जल्दी से। कहाँ तक पहुंची? इसको आपने सर नहीं आया वो क्या ना जो
लोग के बेस पे सेम नहीं है ना, तो हम ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो हमने भी नहीं ध्यान दिया, और आपने लगा, आपको लगा हुआ क्वेश्चन सही है, रियली सॉरी। ये देखिए एक्चुअली ये बेस 10 है ये, है ना। यस सर। हाँ चलिए अब कीजिए तो। अच्छा, जहाँ पर कोई भी अगर डॉट्स हो ना, तो ये तो आप तुरंत पूछ लिया कीजिए, ये मत इंतजार कीजिए सर बोलेंगे, हम वहाँ पर ध्यान ही नहीं दिए हम। चलिए ठीक है, अब कीजिए तो, क्योंकि अभी आपके लिए एक एक मिनट कीमती है। हाँ अब आ जाएगा, आप जल्दी से कीजिए। अब तो टाइम लग गया। हाँ ये देखिए, इसको आपने क्या लिखा है, लॉग टेन एक्स। की पावर -1 और 10 की पावर -2 आया हाँ है। बात सही तो है, आ गया था आपका ना। ए ना है आपका। यस सर। हाँ, तो आप तुरंत बताया कीजिए सर, ये हो गया आपका। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा हम लोग आपको, टाइम है अभी, हाँ, है अभी, मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, इस पर हम लोग क्वेश्चन कल करेंगे। क्वेश्चन ये है, सॉरी टॉपिक ये है, ध्यान सुनिएगा। हमें ये बताइए, जो कि लॉग अगर 10 की पावर -1 अगर होगा बेस 10, तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस होगा कि प्लस होगा, या वैल्यू क्या होगी बताइए तो। प्लस। प्लस कैसे होगा बताइए, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, -1, -1 log 10 बेस 10 इक्वल टू -1 इंटू -1 होगा ना। यस सर। हाँ, ठीक है, ध्यान से। अब जरा सा ये बताइए, ये जो 10 की पावर -1 जो मैंने गोला मारा है, ये लेस देन 1 है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 0.1। यस सर। और ये वाला पार्ट जो है वो ग्रेटर देन 1 है। यस सर। ठीक, अब देखिए आज मैं इतना पर करा के छोड़ूंगा, जिसको आप नोट करते चलिए, फिर इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, log 10 बेस 10 की पावर -1, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आप बता सकती हैं। देखिए तो, इसको आप क्या लिखेंगी, 1/log 10 की पावर -1 बेस 10 लिखेंगे। यस सर। तो इसकी वैल्यू ऊपर की तरह 1/-1 इजिकल टू -1 होगा। यस सर। ठीक, अब ये थर्ड, पहले आपको एग्जांपल देके बता रहे हैं, फिर आपको पता चलेगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। 10 का स्क्वायर बेस 10 कितना होगा बताइए तो।
2। वेरी गुड, ठीक। अब जरा सा मैं इसको इंडिकेट कर दूं, देखिए ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 है, और यस ये जो सर। वैल्यू है ये लेस देन 1 है। आप भी ऐसे ही बनाइएगा अपनी कॉपी में। और ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 है, और ये जो वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन 1 है। यस सर। ठीक, अब बस लास्ट है, उसके बाद आपको रिजल्ट बता देंगे आखिर इसमें हुआ क्या। मान लीजिए जो कि log 10 की पावर -1 अपॉन बेस 10 की पावर -2, हमने इसको ये लिखा। तो इसको हम लोग, अच्छा एक फॉर्मूला है, ये आपको पता होगा कि नहीं होगा, नहीं तो फॉर्मूला की तरह आप यूज कर लीजिए इसको। तो अगर log p बेस q होता है तो इसको हम लोग log p बेस e अपॉन log q बेस e लिख सकते हैं। ठीक है, जरा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो दोनों बेस होता है वो सेम होता है, इक्वल होता है, सेम बेस, याद रखेंगी। यस सर। हाँ, तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला पर लिखिए, और उसके बाद इसको हम लोग लिखने जा रहे हैं कैसे, ये देखिए log 10 की पावर -1 बेस 10 अपॉन log बेस 10 10 की पावर -2। जैनब ये लिख सकते हैं। यस सर। ठीक, अब ऊपर वाले की वैल्यू कितनी होगी जैनब? -1। -1, और नीचे वाले की -2। -2। तो आफ्टर ऑल कितना आ गया? 1/2। यस सर। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए एकदम, उसके बाद इसको नोट करके फिर छुट्टी कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये लेस देन 0 है, यस सर। ये लेस देन 0 है, यस सर। ये ग्रेटर देन 0 है, यस सर। ये ग्रेटर देन 0 है। यस सर। आप क्या देख रहे हो, जो p और q की वैल्यू को चेंज करने से जो log की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो रही है। यस सर। अब इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि आपको बताएंगे हम कि कहाँ पर ये पॉजिटिव होती है, कहाँ पर ये नेगेटिव होती है। फिलहाल जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आज समझ में आया कुछ? यस सर। हाँ, इसको आप डे बाय डे पढ़ते चलिए, ऐड होते चले जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट हो जाए तो बोल दीजिएगा। आपने कौन सी बुक रखी है जेई मेन के लिए? वही एनसीईआरटी सर। नहीं, एनसीईआरटी से तो काम नहीं चलेगा आपका। एनसीईआरटी से अभी तक आपने कोई बुक नहीं लिया है? यस सर, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व क्वेश्चन करने का पेपर वही। नहीं, वो भी नहीं काम चलेगा क्वेश्चन पेपर से तो आपका। चलिए ठीक है, हम लोग असाइनमेंट देंगे आपको, असाइनमेंट कल कल जरूर कर लीजिएगा। यस सर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग उस समय करेंगे जब कुछ तैयारी हो जाएगी तब। नोट कर ली? यस सर। इरेज कर दें? यस सर। चलिए, तो थैंक यू सर। अभी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद जो है मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इसको आप पढ़ लेंगी। यस सर। तो ये लास्ट पॉइंट तक नोट करने के बाद इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? यस सर।